आज़ाद समाज पार्टी ने 6 उम्मीदवार जम्मू में उतारे हैं और 6 उम्मीदवार उतारने के बाद अब आगे की तैयारियां क्या हैं, ये सारी रणनीति को समझने के लिए इस वक्त हम आज़ाद समाज पार्टी के ऑफिस में हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रजत रमित हमारे साथ हैं। रजत रमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। सर जय भीम, जय भारत। जय भारत। रजत भाई, 6 उम्मीदवार आपने उतार दिए। अब 6 उम्मीदवारों को उतारने के बाद अब वोट लोगों से लेना है। बड़ी चर्चा चल रही है कि खुद को बड़ी पार्टियां कहने वाली 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। उन दोनों ने बहुजन समाज के कई ऐसे समुदाय हैं जिनका हृदय जो है वो आहत किया है, उन लोगों को इलेक्शन में धोखा दिया है जिससे वो नाराज़ हैं। तो आपकी रणनीति इस वक्त क्या रहेगी? देखिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी हमने हाल ही में जो है हमारी जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो हमने 6 कैंडिडेट्स का जो है, चाहे वो कठुआ में हो, सांबा में हो, जम्मू में हो, रजौरी में हो, हमने जो है नामांकन पत्र जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है भर लिए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आए। लगभग हमारा प्लान जो था 10 या 15 सीट पे लड़ने का इलेक्शन था, लेकिन हमारी पूरी कोर कमेटी बैठी और कोर कमेटी में बैठने के बाद हमने कश्मीर डिवीज़न से जो हमारे पास कैंडिडेट्स आए थे, फ़िलहाल हमने इस बार उनको जो है नॉमिनेशन उनका जो है पार्टी ने ये डिसाइड किया कि कश्मीर के अंदर जो इस बार जो हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में हम लोग इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए पार्टी की कोर कमेटी बैठने के बाद उसके बाद हमने एक चीज़ डिसाइड की कि पार्टी जो इस बार जो है सांबा, कठुआ और जम्मू के जो है जो हमारे पास जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में ही जो है पार्टी जो इस बार जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। तो ये डिसीजन कोर कमेटी ने लिया। और संसार जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों का प्यार जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल रहा था और कंटिन्यूसली जो है अभी भी जो है हमें कंटिन्यूसली चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोग जो है बहुत प्यार कर रहे हैं और हमें लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार लोग हमसे मीटिंग कर रहे हैं कि हमें आज़ाद समाज पार्टी का जो है दामन थामना है। क्योंकि लोगों को एक चीज़ संसार जी, एक चीज़ समझ आ चुकी है कि चाहे वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो बहुजन समाज के मुद्दे हों, दलित समाज के मुद्दे हों, ओबीसी समाज के मुद्दे हों, मुसलमानों के मुद्दे हों, सिखों के मुद्दे हों, वो तमाम लोगों के मुद्दे जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाने में जो है असफल रही हुई हैं। चाहे दलित समाज की रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हो, कभी भी जो है भाजपा, इस वक्त भाजपा जो है दर दर जो है लोगों के पास जा रही है। क्योंकि देख लीजिए संसार जी, चाहे जितनी भी कम से कम भी 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें दलित समाज का वोट लगभग 50% तक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बात करें, अगर 90,000 वोटर है तो उसमें से 50,000 वोटर या 40,000 45,000 वोटर जो है दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का ही वोट है। मैं सिर्फ एक बात कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 50,000 या 40,000 जो वोट है। और जब उनके राइट्स की बात हो, चाहे उनकी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हो, तो बड़ा बड़ा वादा किया, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया होम मिनिस्टर ने कि जो है 8% से रिजर्वेशन जो है 15% की रिजर्वेशन की गई, करी जाएगी। लेकिन वो वादा जो है खोखला वादा था। कोई भी रिजर्वेशन जो है 8% से 15% नहीं हुई। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कश्मीर में तैनात थे लगभग 6 महीने से कंटिन्यूसली जो है धरना दे रहे थे और उनकी एक डिमांड थी और उसके लिए एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई कि हम लोग जो है इस पे जो है चर्चा कर रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है कश्मीर डिवीजन में जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज उनको हम जम्मू डिवीजन में जो है ट्रांसफर करेंगे। लेकिन वो वादा भी खोखला निकला भाजपा का। हमारे एम्प्लॉइज जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज जो कश्मीर डिवीजन थे, अब आने वाले टाइम में इलेक्शन नजदीक है, अब हमारे वो एम्प्लॉइज देखेंगे किस तरीके से वोट देते हैं। जो आपने हमारे एम्प्लॉइज के साथ, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज के साथ जो धोखा किया आप लोगों ने, तो अब हमारे समाज के लोग, अब वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज वोट देते वक्त ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि भाजपा ने जो हमें धोखा दिया, क्या हमें उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। संसार जी, जिस तरीके से जो है दलित समाज के लोगों के लिए और या चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोगों के लिए हमेशा एक वादा किया जाता है कि हम मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। भाजपा हमेशा ये वादा करती है। और जबकि ओबीसी समाज में लगभग 52% पॉपुलेशन है ओबीसी समाज की। आप मुझे बोलिए कितने कैंडिडेट्स भाजपा ने या कांग्रेस ने ओबीसी समाज के उठाए? एक, मुझे नहीं लगता एक भी कैंडिडेट को मौका दिया गया। क्या ओबीसी समाज जिनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा है, आप एक भी कैंडिडेट उनका नहीं उठा रहे हो? और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात हो तो आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लागू नहीं कर रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। चाहे जितने भी हमारे
लैंडलेस पीपल्स हैं, हमारे लैंडलेस पीपल्स हैं, उनकी आप गर्दौरियां काट रहे हो, गर्दौरी काट रहे हो। और आप फिर आप जाके जब उनके पास जा रहे हो, पिछले 2-3 महीने से मीरा साहब में जो है लोग जो है धरने पे बैठे कि हमारी गर्दौरियां काटने की जो कोशिश कर रहे हो, गर्दौरियां ना काटी जाएं। कब कोई भाजपा या कांग्रेस के लोग वहां नहीं पहुंचे, और कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उन्होंने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया कि जिस तरीके से जो है लोगों की जो गर्दौरियां ना काटी जाएं। तो ये सब लोग जो है दलित समाज और बहुजन समाज के लोग ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और दलित समाज और बहुजन समाज के लोगों को अभी विश्वास है कि एक विकल्प उनके पास आजाद समाज पार्टी जो है आ चुका है, जो अब लोग जो है कंसीडर, इस वजह से ये लोग जो हमें कंटिन्यूसली जो है हमें फोन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का काम करने का तरीका है, जिस तरीके से वो पिछले 2020 में आजाद समाज पार्टी का जो है गठन हुआ, जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे जो है काम कर रहे थे, जब भी बहुजन समाज के लोगों को ज़रूरत होती थी, जब भी बहुजन समाज के लोगों के मुद्दे उठाते थे, वो सड़कों पे हमेशा उन्होंने वो मुद्दे उठाए। और जब पार्लियामेंट में उठाने की बात हुई, पार्लियामेंट के अंदर भी जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने वो मुद्दे उठाए। तो अब लोग समझ रहे हैं कि कौन लोग हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे मुद्दे उठाती है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको सिर्फ हमारे वोट लेने होते हैं, अलबत्ता हमारे काम नहीं करने होते। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति अलग राजनीति है। आप जम्मू कश्मीर में राजनीति कर रहे हैं, अब जम्मू के लोगों से वोट लेना है। वो वोट लेने के लिए लोगों से क्या वादे हैं आपकी ओर से, या आपके मैनिफेस्टो में क्या है लोगों के लिए खास? देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही लिया कि सबसे बड़ा जो हमारा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं हुई, वो करवाएंगे। अगर आज़ाद समाज पार्टी जो इसकी डिमांड जो है पार्लियामेंट में भी उठाती है, और हम इसकी आवाज़ जो है, हमारी पार्टी जब पावर में आएगी, हमारी पार्टी की एक ही डिमांड है कि ओबीसी समाज की जितनी संख्या है, एटलीस्ट हम तो चाहते हैं कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी उनकी पॉपुलेशन 52% है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ जो कहा है, अपेक्स कोर्ट की जो जजमेंट है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट कहती है कि 27% रिजर्वेशन आपको देना, एटलीस्ट आप 27% रिजर्वेशन, आप 52% की बात तो बात की बात है। आज़ाद समाज पार्टी तो 52% की बात करती है कि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिले, लेकिन अब 27% रिजर्वेशन तो पहले लागू कीजिए, पहली हमारी ये डिमांड रहेगी। और जो 8% रिजर्वेशन जो है दलित समाज को जम्मू कश्मीर में मिलती है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को मिलती है, जबकि उनकी पॉपुलेशन लगभग 20 लाख पॉपुलेशन है, वो भी जो ये सेंसस 2001 की है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है। आपने हाल ही में हमारे में एससी समाज में वाल्मीकि समाज की भी इंक्लूजन हो गई, अब तो दलित समाज की पॉपुलेशन 25 लाख तक हो गई है। अब उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, 8% से 15% रिजर्वेशन होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और जितने भी हमारे कश्मीर डिवीजन में जो एम्प्लॉइज तैनात हैं, उनके लिए एक रूल बनना चाहिए कि 5 साल नौकरी करने के बाद एक फॉर्मुलेशन हो, एक रूल बने, ताकि उनकी ट्रांसफर जो है जम्मू के अंदर जो है की जाए। और इसके अलावा जितने भी सर लैंडलेस पीपल्स हैं, जो मतलब गर्दौरियां जो है हमारे लोगों की काटी जा रही हैं, ज़मीनें जो है हमारे लोगों की छीनी जा रही हैं, वो ज़मीनें जो हैं उन लोगों की जो है मालिकाना हक उनसे छीना जा रहा है। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो लैंडलेस पीपल्स हैं और जिन लोगों को जमीन से उनका मालिकाना हक जो उनका छीना जा रहा है, बिग एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, उस एक्ट को पूरी तरीके से हम लागू करेंगे। और लैंडलेस पीपल्स को और जिनकी गर्दौरियां काटी जा रही, मालिकाना हक काटा जा रहा है, उनको वो मालिकाना हक जो है हम दिलाएंगे आने वाले टाइम में। एक चीज़ इसमें हो रही है, अब 6 उम्मीदवार हैं और 6 उम्मीदवार आपके इस वक्त लोगों से वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हैं आप? जीतने के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का जो फार्मूला था, वो ये फार्मूला था कि पहले हम जो है इलेक्शन हारने के लिए लड़ेंगे, फिर हराने के लिए लड़ेंगे और फिर जीतने के लिए लड़ेंगे। इसी फार्मूले पर काम किया जा रहा है या कोई अलग फार्मूला है इस बार? देखिए संसार जी, पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब जी जो कहते थे कि पहला इलेक्शन पहचान बनाने के लिए, दूसरा हारने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, ये आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो है अपनी पहचान जो है बना ली है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जो पहचान बन चुकी है, पार्टी की पहचान बन चुकी है। अब दूसरा जो इलेक्शन जो हमने जीत भी, पहचान बनाने के बाद नगीना में हम जीत भी चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है हम जो है जीतेंगे, भारी वोटों से हम जीतेंगे, क्योंकि बहुजन समाज ने अपना मन बना लिया है। बहुजन समाज ने अपना मन बना लिया है। बहुजन समाज को पता है
कि हमारी हितैषी पार्टी कौन सी है और पराई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। लोगों को अब समझ आ चुकी है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज को जो है असेंबली में और सड़कों पे और पार्लियामेंट में जो है बुलंद कर सकते हैं। और उनकी इस मूवमेंट को बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोगों का समर्थन, जिस तरीके से रामगढ़ में, जिस तरीके से मढ़ में, जिस तरीके से जसरोटा कंस्टिट्यूएंसी में, जिस तरीके से सांबा के अंदर जो है हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं आपको यकीन से संसार जी चीज कह सकता हूं कि आने वाला टाइम बहुजन समाज का है, आने वाला टाइम इस नीली क्रांति का है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, उन मनुवादी सोच को कि रोक लीजिए उस शेर को। अब जो शेर इस जम्मू कश्मीर की धरती पे जो कदम रखने वाला है, जितना आपने हमारे लोगों को तड़फाना था, जितना आपने हमारे लोगों को जो है बेवकूफ बना के हमारे लोगों के वोट लेने थे, आपने ले चुके हो। अब शेर जम्मू कश्मीर की धरती पे बहुत जल्द कदम रखने वाला है। और आने वाला टाइम जो है बहुजन समाज का फिर से आने वाला है। आने वाला टाइम बहुजन समाज का है, आने वाला टाइम आजाद समाज पार्टी का है। और जिस तरीके से लोगों का हमें समर्थन है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि द मूवमेंट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद विल कम इन जम्मू कश्मीर, जैसे वो जम्मू कश्मीर में आएंगे, जिस तरीके से जो आजाद समाज पार्टी को समर्थन जम्मू कश्मीर के में मिलेगा, वो ये मनुवादी पॉलिटिकल पार्टी और मनुवादी दल देखते रह जाएंगे। और जितना इन्होंने हमारे समाज का शोषण करना था, जितना इन्होंने हमारे समाज के वोट लेके जो है राजा बनना था, अब ये लोग राजा नहीं बन पाएंगे। अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा, मुझे यकीन संसार जी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह से मुझे कंटिन्यूसली फोन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जनाब अब हमारा नॉमिनेशन का जो पीरियड, जो तो इलेक्शन का पीरियड जो खत्म हो चुका है, बोल रहे सर इलेक्शन की छोड़िए, हमें पार्टी ज्वाइन करनी है, हमें पार्टी का दामन थामना है। हमारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो आजाद समाज पार्टी, और हमारा एक ही भाई है, एक ही शेर भाई है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उसका दामन हमें थामना है। मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का दामन, जो आजाद समाज पार्टी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा, सब लोग यहाँ पे देखते देखते ही रह जाएंगे। लेकिन एक इसमें सवाल रहेगा, यहाँ स्थानीय पार्टियाँ हों, नेशनल पार्टियाँ हों, उन लोगों ने जो लुभावने वादे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो दे रही हैं, बिजली मुफ्त का झांसा दिया जा रहा है, पानी मुफ्त का झांसा दिया जा रहा है, 5-5 मरले प्लॉट देने का झांसा दिया जा रहा है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका झांसा लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं ये नामुमकिन जैसी बातें लगती हैं, क्योंकि लोगों के साथ हुआ है। उनसे ज़मीन छीनने का जो आपने बात कही वो प्रयास किया गया, उन लोगों की नौकरियों में जो धांधलियाँ हुई हैं वो आप सब जानते हैं। जो आप वादा कर रहे हैं ये समझना और इसे इम्प्लीमेंट करना लोगों को असंभव सा लगता है। लेकिन लोगों को आसान ये लगता है कि बिजली फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री मिल जाएगा, रोज़गार का थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो जाए तो चलिए ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए आराम से रहेगी। लेकिन ऐसा कोई भी वादा आप नहीं कर रहे हैं। देखिए संसार जी, बहुजन समाज के लोगों के साथ हमेशा जो है धोखा हुआ है। उनको ये वादे करके जो उनके वोट जो हैं बतोरे जाते हैं, उनके वोट जो है लिए जाते हैं और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अब बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और गरीब लोगों को ये चीज़ जो है समझनी पड़ेगी। ये उनको समझनी पड़ेगी कि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपका 80 से 85% जो है पॉपुलेशन किसकी है? बहुजन समाज की है, शेड्यूल कास्टों की है, शेड्यूल ट्राइब की है, OBC की है, मुसलमानों की है, सिखों की है और गरीबों की है। 80% पॉपुलेशन इन लोगों की है। आप देख लीजिए जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन का दौर है, आप देख लीजिए कि हमारे जो 80% लोग हैं वो किसान हैं, हमारे जो लोग हैं वही घर बनाते हैं, हमारे जो लोग हैं वो सड़कें साफ़ करते हैं, हमारे जो लोग हैं जो लेबरर्स हैं, सब समाज हमारा ही लोग जो हैं, जो एक गरीब तबके के लोग जो हमारे ही समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है, इन 80% लोगों का जब इलेक्शन, इनके वोट लेने की बारी जब आती है, तो मंच में देख लीजिए किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टी दिग्गज अमीर लोगों को जो है, बहुत बड़े बड़े जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो लोग जो है दिग्गज नेता जो है सामने आते हैं और इन लोगों को जो है खरीदने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग जो हैं अब बेवकूफ़ नहीं हैं। अब बहुजन समाज के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको समझ आ चुका है कि जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था तो लोग मजबूर थे,
लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, वो मजबूर थे, उनको अल्टीमेटली भाजपा, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में वोट देना पड़ता था। अब उनको पता है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो एक गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक किसानों की पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक लेबरर की पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक सड़क पे जो है हमारे लेबर क्लास के सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक गरीब मुलाजिम की पॉलिटिकल पार्टी है। तो लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है अब, इसलिए तो लोग हमें फोन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन हो रहा है तो होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम आने वाले टाइम में आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामना चाहते हैं और आज़ाद समाज पार्टी को की जो मूवमेंट को जो है सक्सेस करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जी, एक सवाल आखिर में मैं संजीव जी से ले लूँगा। संजीव, मुझे एक चीज़ बताइए, समाज के अंदर जो नेता हैं पूरा साल या 5 साल ढिंढोरा पीटते हैं, बाबा साहेब का नाम लेके राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है उस समय वो उन राजनीतिक पार्टियों के साथ खड़े दिखते हैं जिन राजनीतिक पार्टियों ने समाज का नुकसान किया है, और वो खुद मंच से ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज का नुकसान कर रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, जो बड़े बड़े हमारे अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बड़े बड़े मंचों पे बैठ के कहते हैं कि हम ही मसीहा हैं अपने SC ST OBC के, वो ही बाद में जाके कांग्रेस आई हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको ज्वाइन करती है, उनको सपोर्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा असली घर क्या है और हमारे अपने लोग क्या है, क्योंकि वो जो मिलावट है, जैसे घी होता है, घी में जब आप मिलावट कर दोगे वो देसी घी नहीं रहेगा। उसी तरह से जो पार्टियों में ये लोग जाते हैं ये मिलावटी करते हैं हमारे समाज में, हमारे समाज के साथ धोखा करके उनसे पैसे बटोरते हैं, ये अपने समाज से धोखा करते हैं। मैं तो यही चाहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि आज भी टाइम है, आप पहचानिए कि हमारे अपने लोग कौन हैं और बाहर के कौन हैं, और जो हमारे घर में ही बैठे हुए दुश्मन हैं उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि सवाल ये था कि 5 साल वो बाबा साहब का नाम लेते हैं और राजनीति करते हैं, आखिर में लोगों को किस ओर जाना है कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर होगा? देखिए सर, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, इन्होंने पहले ही प्रोग्राम बनाया होता है कि वो देख लेते हैं कि ये लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनका मेन बंदा कौन है, वो उसी के ऊपर विचार करते हैं और उसी को खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इन्हीं के साथ ये बंदे हैं, हम इसके साथ सौदा करेंगे तो ये लोग भी हमारे लिए। लेकिन अगर कोई ना बिकना चाहे तो कोई खरीद सकता है क्यों? सर वो तो जो प्योर अम्बेडकराइट होगा वो तो कभी बिकेगा नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि प्योर अम्बेडकरवादी बिकेगा नहीं, और अम्बेडकरवादी लोग समझते हैं कि विचारधारा क्या है, मिशन क्या है, बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करना या बाबा साहेब के नाम पर वोट किसी को बेच देना, ये सब बातें इस इलेक्शन में सामने आ रही हैं। और आज़ाद समाज पार्टी का प्लान क्या है वो आप सबने देख लिया। बड़ी जल्दी चंद्रशेखर आज़ाद जम्मू कश्मीर की धरती पर आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ की राजनीति में क्या चेंज आएगा, और कोई भी झूठा वादा यहाँ पे नहीं किया गया, ना बिजली फ्री देने की बात कही गई है, ना पानी फ्री देने की बात कही गई है, बातें कही गई हैं जो ज़रूरत है, जो होनी चाहिए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।